यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम। समय हो चुका है 1:30 बज चुके हैं और शाम 6 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक डांडिया का जोश और उत्साह बना हुआ है लोकांगन दुर्गोत्सव समिति वैशाली नगर में। बात करते हैं रिकेश सेन जो करता धरता है। ये आयोजन का कितना साल है? ये 18वां साल है और इस स्थान पे कई बड़े बड़े आयोजन किए गए हैं। इससे पहले भी वैष्णो माँ की जो गुफा है वो जो हमारा प्रथम वर्ष था, उसके बाद यहाँ पे लोगों का दूर दूर से लोगों का आना जाना माता के दर्शन के लिए शुरुआत हो गया, क्योंकि माँ वैष्णो देवी की गुफा ऐसे बनी थी जैसे जम्मू में विराजमान है, कटरा में विराजमान है माँ दुर्गा माँ वैष्णो माता, उसी के तर्ज पे यहाँ पे बनाया गया था। उसके बाद भिलाई वासी आप देखते होंगे कि जो एक कॉलोनी के अंदर में बहुत नीचे साइड में माता का पंडाल है और हमारा मकसद ये था कि माता जो है के दर्शन के लोग हुड़को से आए, सेक्टर से आए, लोग साजा से आए, बेमेतरा से आए, बिलासपुर से आए, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए, जैसे माँ बमलेश्वरी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। और उसमें हमारा लोकांगन दुर्गोत्सव समिति सफल हो गया। माँ का आशीर्वाद मिल गया कि माता के दर्शन के लिए यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं। मैं देख पा रहा था डांडिया को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। रात के 2 बज रहे हैं, 1:30 पौने 2 बज गए हैं और ये जो गरबा करने वाली लड़कियाँ हैं अभी तक रुकी हुई हैं और उत्साह गजब का है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। रोज आती हो? हाँ। मज़ा आता है? हाँ। यस। क्या कहेंगे इस उत्साह को लेकर? देखिए, अभी तो आप 1:30 बजे का आपने अपने उसमें कहा कि 1:30 बजे हैं, ये 3 बजे रात तक चलेगा और आपके कारण इसको थोड़ा शांत किया गया है, क्योंकि भिलाई टाइम्स बाइट ले रहा है तो म्यूज़िक उसमें ना आए और हमारे सारे लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप बाइट लेना कब बंद करेंगे, फिर से उत्साह चालू होगा। तो 3 बजे रात तक ये चलता है और लोगों में यही 9 दिन सही में त्यौहार है। लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के निकलते हैं, माँ की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और इतने अपने आप को सात्विक रखते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि माँ का आशीर्वाद मिलना चाहिए। आप देखे होंगे कई जगह कई स्थानों पे गरबा का दूसरा पर्याय होता है, लेकिन यहाँ पे सही मायने में माँ की भक्ति है और हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर महिला, यहाँ पे आपको गृहिणी जो घर में सालों साल किचन में रहती है, वो भी गृहिणी 9 दिन हम उनको ट्रेनिंग देते हैं पहले और 9 दिन ट्रेनिंग होने के बावजूद यहाँ पे आके सीखते हैं, करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है और पूरे देश भर में माँ की जो आराधना हो रही है वो अद्भुत है। मैं देख पा रहा था काजल श्रीवास आई थी, छालीवुड एक्ट्रेस, वो भी 2 घंटे तक यहाँ पर डांस करके गई है, गरबा करके गई है। तो उत्साह कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है वैशाली नगर में। देखिए, काजल तो मात्र 2 मिनट के लिए आई थी, लेकिन वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि कुछ नया मुझे अपनों के बीच में आने का अवसर मिला और जिस प्रकार से लोग उनकी सेल्फ़ी ले रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे, उसके बाद वो सबके साथ गरबा की। गरबा करने के बाद फूलमती एक सॉन्ग है, उस पर उसने डांस भी किया। माँ चलो बुलावा आया पे उसने एक अच्छे तरीके से गरबा किया। तो इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं, आते तो 2 मिनट बोल के, लेकिन यहाँ से 2 घंटा रुक के जाते हैं, क्योंकि माँ का जो आशीर्वाद और लोकांगन की माता की तो बात ही अलग है। यहाँ निश्चित रूप से माँ का विराजमान साक्षात होता है। 18 साल पहले की कोई कहानी याद है जब पहली बार आपने दुर्गा माँ विराजमान किए थे यहाँ पे सब इस समिति के माध्यम से? वो कुछ कहानी याद है कि कैसे शुरुआत किए थे और कारवा बढ़ते बढ़ते 18 साल तक पहुँच गए? देखिए, हम लोगों की जो एक समिति थी वो समिति नीचे हुआ करती थी। उसके बाद हम लोगों ने, मैं उस समय जो पार्षद उस समय नया नया मैं बना ही था और उसी समय ये हुआ, क्योंकि मैं तो माता का भक्त हूँ। मैं हर साल माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाता था। मैं हर साल जो है कोई भी पंडाल में, जब मेरा जन्म हुआ था जलवी चौक मेरा जन्म स्थल है कैंप 2 के, तो उस वहाँ पे एक माता का छोटा सा पंडाल था। उस पंडाल में रात को वहीं पे मैं सोता था। लोगों को प्रसाद वितरण करने से लेके सारी एक्टिविटी जो है माता के संदर्भ में जो करते हैं जो लोग 9 दिन, मैं भरपूर वहाँ सेवा करता था। तो वहीं से ऐसा लगा कि माँ की भक्ति में कुछ तो है। और देखो, इस हमारे राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में कई अड़चनें आती है, कई गंभीर चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद हम वो रास्ता चुन लेते हैं। और यहाँ बैठाने का मकसद यही था कि कुछ ऐसा अचानक हुआ कि ये मन बैठा कि यहाँ पे एक माँ शीतला माता का एक छोटा सा मंदिर 40 साल पूर्व जो है पिताजी और माँ ने जो है रखा था। तो वहाँ पे उस छोटी सी माता शीतला माता के दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दराज से आते थे। तो एक किसी हमारे शख्स ने, बड़े बुजुर्ग ने कहा, बोले कि देखो बेटा, इस जगह पे माँ का विराजमान है, यहाँ पे माँ की दुर्गा की स्थापना होनी चाहिए। तो हम लोगों ने, समिति वालों ने सब मिल के, कॉलोनी वालों ने मिल के ये तय किया कि यहाँ पे माँ दुर्गा का पंडाल होना चाहिए। और 9 दिन यहाँ पे बहुत कठिन था, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन करना, गणेश पूजा तो बहुत जल्दी हम लोग कर लेते हैं, कई चीज़ों में विधि विधान जो है उसमें थोड़ा सा कम भी हो जाता है, लेकिन माँ के आराधना में तो विधि विधान भरपूर करना पड़ता है।
और देखिए कहीं ना कहीं माता की जो शक्ति है वो इस लोकांगन की, आपको एक बहुत खासियत बात बताता हूँ आपको कि आपने जो पूछा 18 वर्ष पहले की कहानी, आप अभी अभी एक बोर्ड ला के रखे मेरे पीछे में और वो नाम है दूल्हे साहब। भिलाई टाइम्स के साथ साथ दूल्हे साहब भी आपने देख रहे हैं। दूल्हे साहब का जो परिवार है बहुत संघर्षशील परिवार रहा है। वो वैशाली नगर के निवासी हैं। उनको मैंने बहुत ही संघर्ष करते हुए उस परिवार को देखा है और आज हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है कि लोकांगन दुर्गोत्सव समिति के सदस्य हैं। जो बत्रा परिवार है वो लोकांगन दुर्गोत्सव समिति के सदस्य हैं। आज वो एक छोटी दुकान से संघर्ष कर करके, उनके जो फादर हैं अपने कंधों पे कपड़े रख रख के वो बेचा करते थे और आज जाके दूल्हे साहब की इतनी सारी ब्रांच हो गई। और आप यकीन नहीं करेंगे यशवंत जी, मैं जो कुर्ता पहना हूँ, आप तो मैं अभी अचानक देखा तो मुझे ऐसा लगा, मुझे कुर्ता पहनाना जो है दूल्हे साहब ने सिखाया। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि मैं जो भी राजनीतिक कार्यक्रमों में जाता हूँ या जो भी कहीं पे भी शामिल होता हूँ तो मैं दूल्हे साहब से ही, क्योंकि विश्वसनीयता है और दूसरी की जो उनके कपड़े की जो वैरायटी है वो कहीं ना कहीं दिखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप भी जो है हमने नवरात्रि से पहले तैयारी कर रखी थी, बहुत सारे कुर्ते उर्ते खरीद के ले आए थे। अब दूल्हे साहब का कपड़ा पहने घूम रहे हैं। तो नहीं पहने उनको भी बोल दो। नहीं, मैं तो इसी में गर्व फील करता हूँ कि दूल्हे साहब का नाम पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और बत्रा परिवार को साधुवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन लोग जब भी यहाँ पे हमेशा आते हैं। और जो 18 साल पहले की बात बता रहा था मैं, आप देखिए मंदिर है बाजू में, उस मंदिर में बहुत छोटा सा मंदिर हुआ करता था। उनका परिवार उस मंदिर में तब से दर्शन करने आता है और जब भी वो दुकान से इधर से निकलते हैं तो यहाँ से निकलते वक्त वो मत्था टेक के ही अपने दुकान जाते हैं। चाहे दुर्ग जाना हो, चाहे आकाशगंगा जाना हो, चाहे चौहान स्टेट जाना हो, उसके बिना इन लोगों की गाड़ी जो है यहीं से निकलती है। और इसका सबसे बड़ा आप कारण देखिए कि किराए के मकान में रहते थे और आज माता रानी ने अपने पंडाल के बाजू में ही उनको आलीशान मकान दिया है। ये उनके कर्मों का फल है, ये माँ का आशीर्वाद भी है कहीं ना कहीं। तो ये थे रिकेश सेन जिनसे हमने बात की, लोकांगन दुर्गोत्सव समिति के अध्यक्ष और 5 बार के पार्षद रिकेश सेन, जिनसे बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह उत्साह लोकांगन में रहता है, चाहे वो गरबे का हो, चाहे वो माता की भक्ति में शक्ति का हो। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट भी करें।